भाई दोस्तों राम राम। आज एक स्टोरी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मतलब वो मेरे पास आई थी, तो मेरा ना मतलब उसको सुनने के बाद देखने के बाद मतलब दिल बड़ा बेचैन सा हो गया। तो वो स्टोरी मैं आपको जो ना अपने भाषा के अंदर शेयर करना चाहता हूँ। भाई स्टोरी में एक्चुअली ये था कि माँ बाप जो थे ना बूढ़े होते हैं, मतलब माँ बाप तो बूढ़े तो होंगे ही। तो वो जो है ना अपनी प्रॉपर्टी को बेच के एक छोटे से घर में शिफ्ट हो जाते हैं। तो उस माँ जो थी ना, माँ कहती है कि ये इस प्रॉपर्टी की ज़रूरत जो है ना, इस प्रॉपर्टी की जो पैसे की ज़रूरत है वो मेरे बच्चों को है, और मैं जो ना इस पैसे को लेकर बच्चों को देने के लिए जा रही हूँ। तो जो हस्बैंड होता है वो कहता है कि तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, पैसे की ज़रूरत बच्चों को है, लेकिन इस समय जो है ना हमारे दोनों बच्चों से ज़्यादा ज़रूरत उस पैसे की हमें है, क्योंकि हम लोग हैं इस समय मतलब बूढ़े हो चुके हैं। तो माँ नहीं मानती, माँ के अंदर जो होता है ना वो माँ का मातृत्व, या फिर बोले तो माँ का जो ना प्यार बहुत उमड़ता है। माँ कहती है मैं जा रही हूँ, मैं दे के आऊँगी। पति बहुत समझाने की कोशिश करता है, माँ नहीं मानती। तो पति अपनी बीवी से कहता है कि एक काम करते, जा रही है ना तो जाने से पहले ना उनका एक टेस्ट लेना। अगर वो टेस्ट तेरे मतलब लगता है कि हाँ उनको पैसे की ज़रूरत है और वो तेरे टेस्ट में पास हो जाते हैं ना, तो उन्हें पैसा बेच दे देना। तो कहती ठीक है। वो जाती है पहले छोटे बेटे के पास जो शहर में होता है। तो शहर में जाके कहती है बेटा उसने अपना नया घर बनाया होता है, वहाँ पहुँचती है। पहुँचने के बाद कहती है कि बेटा मैं जो ना मैं कुछ दिन के लिए तेरे पास रहने के लिए आई हूँ। तो वो बेटा देख के तुरंत कहता है माँ तू पहले तो बगैर बताया है, ऊपर से कह रही कि मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। माँ तो जानती है ना कि शहर के अंदर आजकल कितनी महंगाई है, और ये हमने अपना नया घर बनाया, और अभी जो ना अभी मेरी जो वाइफ है ना वो भी, और हम लोग वेल सेटल नहीं है, और तू कैसे रहेगी हमारे पास खर्चा बहुत है, हम लोग मैनेज नहीं कर सकते। काम कर तू जो ना बड़े भाई के पास चले जाए। माँ कहती है नहीं बेटा, मेरे जो ना मेरी इच्छा तेरे साथ रहने की थी, और मैं चाहती थी कि मैं मतलब तेरे साथ रहूँ कुछ समय। तो कहता माँ मैंने कहा ना मेरे पास नहीं, इतनी बीवी की थोड़ा सा मतलब ऐसे लहजे में बोलती है कि माँ को ना थोड़ा सा फील हो जाता है। कहती माँ तुम कैसी बात करती हो, तुम्हारे साथ कैसे रहोगे, हमारे छोटे बच्चे हैं, और अभी ऐसे भी शहर के अंदर इतना मैनेज नहीं कर सकते हैं। माँ एक बार और बोलती है, लेकिन ना तो उसकी बहू मानती ना बेटा मानता। वो उसको दुत्कार के मतलब अवॉइड करके वहाँ उसको कहते ठीक है माँ तुम जाओ, हम नहीं रखते। माँ कहती है कि ठीक है। फिर माँ वहाँ से आती है दूसरे बड़े बेटे के पास। बड़ा बेटा जो था ना वो अच्छा खासा मतलब वो भी अच्छी खासी नौकरी कर रहा होता है, उसके पास खूब गाड़ी बंगला सब कुछ होता है। वो जाकर उससे कहती है कि बेटा मैं तेरे पास आई हूँ और तेरे से एक मदद चाहिए। तो बेटा बोलता है कि माँ मदद चाहिए। वो तुरंत ही मतलब थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, मतलब थोड़ा सा पका जाता है। कहते हैं माँ फिलहाल तो मैं इस परिस्थिति में नहीं हूँ कि मैं तेरी मदद कर सकूँ। तो कहले फिर भी बता। तो कहते हैं कि बेटा तेरे ना बाप को कैंसर हो गया है, ब्लड कैंसर, तो उसके लिए मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। तो कहता माँ ऐसी बात है मैं भी मेरे को अपनी गाड़ी की, अपने मकान की, अपने बच्चों की शिक्षा को सभी की लोन ईएमआई भरनी पड़ती है, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं बाप की मतलब इलाज करा सकूँ। तो माँ कहती है बेटा हमने तुझे पाल पोस के बड़ा किया, तेरा कुछ तो फर्ज बनता होगा, हम लोग मत करना। तो कहता है माँ ऐसी बताओ, अगर आज की डेट में कोई मेरे बीवी बच्चों को समस्या है तो उसके लिए कहाँ से मैं लाऊंगा। तुम तो मेरे पास है, लेकिन मैं किसके पास जाऊँगा, मेरे पास तो घर का ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई, बच्चों की फीस, मेडिकल इमरजेंसी सब चीज़ हैं, तो बता मैं क्या करूँ। तो माँ कहती है कि बेटा देख ले, अगर कहीं से लोन लेके दिला दे, कहीं तेरे तो बहुत दोस्त है, तू तो अच्छा खासा बिजनेस है। तो कहता है माँ मैं कुछ नहीं कर सकता, एक काम करो तुम जाओ और अपना खुद मैनेज करो, तुम किसी गवर्नमेंट अस्पताल में दिखा लो। तो माँ मतलब वो कई बार कुछ कहती बेटा नहीं मानता। तो माँ जो है ना माँ वहाँ से निराश होकर घर में आती तो उसका पति उसका चेहरा देख के समझ जाता है कि पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। उसका पति बोलता है हाँ भगवान क्या हुआ। तो कहती क्या हुआ, आपने कहा था कि आपका डिसीजन सही था, और मैं जो है ना मैं दोनों बेटों को कहानी बताती है। तो उसके बाद में पति कहता है कि हाँ मैंने इसलिए कहा था कि आज की तारीख में ना महंगाई बहुत है, और आज की तारीख में ना सबके पास ज़रूरतें बहुत है। कहते हैं हमें जो है इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हम बच्चों की मदद कर सकें, ना कि उनके ऊपर डिपेंडेंट रहें, क्योंकि अगर डिपेंडेंट रहेंगे ना तो आजकल आप अगर उनको छोड़ो, अगर हम भी आजकल बीमार होते हैं ना, तो भाई कोई एक दिन 2 दिन 4 दिन हफ्ते बस सेवा करें, उसके बाद में ना मतलब ऐसा बोझ बन जाता है कि जिसे हर कोई उतार के फेंकना चाहता है। क्योंकि आज की ज़माने में मैं मतलब वो भावना नहीं रही, वो चीज़ें नहीं रही। मैं तो हैं सभी कुछ, लेकिन फिर भी कहते हैं कि नहीं कोई किसी मत करता। तो दोस्तों उसकी बीवी को जब भी बात समझ में आती है ना, तो फिर पति कहता है कि इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो पैसा है ना हमारे पास वो हमें अपने लिए रखना, अपने बुढ़ापे के लिए रखना। हम बच्चों की मदद कर सकते वो चलेगा, लेकिन बच्चों पर डिपेंड हो जाएगा तो नहीं चलेगा। तो दोस्तों इस कहानी से ना मतलब मेरे दिमाग में जो स्ट्राइक किया, या फिर जो एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ वो देना चाहता हूँ कि भाई अपने आप को जो ना बढ़ती उम्र के साथ में अगर आपको बच्चे सेट हो जाते हैं और वो आपसे दूर रहें, पास में कहीं भी रहें, लेकिन अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत रखो कि भाई तुम्हारे जो ना तुम्हारे कहते हैं ना वो कहावत है कि पैसा वो जो गंठ में मतलब जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारा है। बैंक का पैसा भी काम नहीं आता, तो इसलिए पैसा वो जो गंठ में मतलब तुम्हारे पास है वही काम आएगा। तो इसलिए बच्चों की मदद करने के लिए तुम सक्षम रहो। बेटा चिंता ना कर, मैं हूँ। ये नहीं कि बेटा मुझे जो है ना मुझे कहीं जाना है, कहीं आना है, कुछ खाना है, कुछ पीना है, हर चीज़ के लिए माँ बाप पेरेंट्स जो है ना पेरेंट्स से बच्चों पर डिपेंड ना रहें, और मदद के लिए तैयार रहें। और अगर साथ में कमांड फैमिली में रह रहे हैं तो बेस्ट है, और अगर अलग भी रह रहे हैं ना तो भाई कभी भी बच्चों पर डिपेंड ना रहो। बच्चे अगर सक्षम है तो आपका अपने आप ध्यान रखेंगे, और बच्चे अगर सक्षम नहीं है, अगर बेकार हैं, तो आपका ध्यान कहाँ रखेंगे। वो अगर अपना नहीं रखते तो पेरेंट्स का कहाँ रखेंगे। तो दोस्तों शिक्षा यही है कि सदैव बोल रहो, मदद करो, किसी के पास मदद के लिए ना जाओ। हाँ मेरी इस कहानी से ना मैं किसी को भावनाओं को हाथ नहीं पहुँचाना चाहता हूँ, ना मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चे खराब, ना मैं कह रहा हूँ कि माँ बाप सेल्फिश हो जाए। मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो, ताकि आप बच्चों की और समाज की मदद कर सको, किसी पे डिपेंडेंट ना रहो। क्योंकि डिपेंडेंट जो है ना, डिपेंडेंट रहना किसी को अच्छा नहीं लगता है। मेरी कहानी सही है, अच्छी है, और कुछ प्रेरणा दे सकती है, और आपको स्ट्रॉन्ग बना सकती है, आपकी विल पावर को अच्छा कर सकती है, और आप समाज के आगे एक उदाहरण दे सकते हो, एक स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स बन के बच्चों की मदद कर सकते हो। तो इसे शेयर कीजिएगा, और बेस्ट मर्जी आपकी है। जय हिंद।